और खुदा की कसम यहाँ तो वो मजा नहीं है जो कब्र में जन्नत की हवा आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी हवा जिसके सामने एसी की हवा फेल है, वो हवा आएगी। सुभान अल्लाह। ऐसा खाना आपने नहीं खाया होगा जो खाना जन्नत में मिलेगा। ऐसी औरतें तुमने नहीं देखी होंगी जैसी औरतें तुम्हें जन्नत में मिलेंगी। ऐसे गुलाम तुमने नहीं देखे होंगे जैसे तुम्हें जन्नत में मिलेंगे। और मेरा रब कहता है अरे सबसे बड़ी नेमत तो ये होगी जब जन्नत में तुम आओगे तो तुम्हें मेरे रसूल का भी दीदार होगा, परवरदिगार का भी दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अंदाजा करो मेरी कौम के लोगों, जरा सोचो तो सही कहां चले गए। हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतनी इबादतें की हैं तभी अल्लाह ने उनको ये मर्तबा दिया है कि अपनी ठोकर को मारते हैं तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ठोकर को मारा तो मुर्दा जिंदा हो गया। यही मकाम गौसे आजम को देखो, हजरत गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, मिंबर पर गौसे आजम की तकरीर हो रही है। हम मौलवियों की तरह तकरीर नहीं, गौसे आजम की तकरीर इल्म और इरफान का दरिया बहता है। हजरत गौसे आजम की तकरीर हो रही है। तकरीर करते करते सरकार गौसे आजम का इमामा खुल गया, सरकार गौसे आजम का साफा खुल गया। सरकार गौसे आजम का साफा खुला, तमाम सामेईन जो सामने बैठे थे अपने अपने इमामे उतार कर गौसे आजम के कदमों में रख दिए। जो टोपी पहना था उसने टोपी सर में उतार के रख दी, जो इमामा पहना था उसने इमामा उतार कर सरकार गौसे आजम के सामने रख दिया। अब मेरे सरकार गौसे आजम जब जलाल से जमाल में आते हैं, तवज्जो करो राघोपुर के मुसलमानों, बड़ा खूबसूरत जलसा सजाया है तुमने। याद करोगे अपने जलसे को, इतना कामयाब जलसा है खुदा की कसम। सरकार गौसे आजम का इमामा खुला, तमाम सामने वालों ने अपने इमामे उतार कर गौसे आजम के कदमों में रख दिए। जो टोपी पहने थे उन्होंने टोपियां गौसे आजम के कदमों में रख दी, जो इमामे पहने थे उन्होंने इमामे गौसे आजम के कदमों में रख दिए। अब मेरा गौस जलाल से जमाल में आ गया, जमाल में गौसे आजम आता है। फिर मेरे गौसे आजम ने अपना इमामा बांधना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने अपना इमामा बांधना शुरू कर दिया। जब सरकार गौसे आजम ने अपना इमामा बांधा तो मेरे गौस ने फरमाया सारे लोगों तुम भी अपना इमामा उठाकर अपने सर पे रख लो। जब तमाम लोगों ने इमामा उठाकर सर पे रखा तो एक औरत के सर का दुपट्टा, जिसको सरबंद कहा जाता है, औरतें जो दुपट्टे के नीचे पहनती हैं बालों को रोकने के लिए, उसे सरबंद कहा जाता है, जो दुपट्टे के नीचे ओढ़ा जाता है। एक सरबंद औरत के सर का कपड़ा मेरे गौस के सामने पड़ा हुआ है। सरकार गौसे आजम की महफिल में कोई औरत नहीं थी, सरकार गौसे आजम की महफिल में कोई बूढ़ी औरत नहीं, कोई जवान लड़की नहीं, कोई बच्ची नहीं, तमाम मर्द हजरात हाजिर हुआ करते थे। सरकार गौसे आजम के सामने औरत का कपड़ा पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा हुजूर यहाँ तो कोई औरत नहीं है, ये कपड़ा औरत का कहां से आ गया? तो मेरे गौसे आजम मुस्कुरा के जवाब दे, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। मेरे गौस का मर्तबा देखो, गौसे आजम का मकाम देखो। हजरत गौसे आजम के सामने औरत का कपड़ा पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा सरकार यहाँ तो कोई औरत नहीं है, फिर ये औरत का कपड़ा कहां से आ गया? यहाँ तो कोई लड़की नहीं थी, फिर लड़की का कपड़ा कहां से आ गया? यहाँ तो कोई खातून नहीं थी, फिर ये खातून का कपड़ा कहां से आ गया? मेरे गौस ने इतना सुना, मुस्कुरा के जवाब दिया, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मकामे गौस देखो, गौसे आजम का पावर देखो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया था अरे जैसी तकरीर तुम मेरी सुनते हो, जैसी तकरीर में तुम मेरी हाजिर होते हो, जैसे जलसे में तुम हाजिर होते हो, जैसे मेरी महफिल में तुम हाजिर होते हो, अरे तुम मेरे सामने हाजिर होते हो और पूरी दुनिया में अल्लाह की वलिया भी वैसे ही हाजिर हो जाती है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। मेरे गौसे आजम का मकाम देखो, राघोपुर के नौजवानों ईमान ताजा हो जाएगा। और तो अपना मकाम देखो, सरकार गौसे आजम के सामने वो औरत का कपड़ा पड़ा हुआ है। हजरत गौसे आजम ने फरमाया ऐ लोगों, जब मेरी तकरीर हो रही थी और तुम मेरी तकरीर को सामने सुन रहे थे तो अस्फहान जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, वहां पर एक अल्लाह की नेक बंदी मेरी आरिफा बहन भी मेरी तकरीर को सुन रही थी। अंदाजा करो आज ये माइक की आवाज दरगाह आला हजरत तक नहीं जा सकती, इस माइक की आवाज बरेली के दूसरे कोने पे नहीं जा सकती, इस माइक की आवाज इस राघोपुर के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मेरे गौसे आजम की तकरीर की आवाज बगैर माइक के अस्फहान में जा रही है। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अस्फहान की धरती पर एक अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की वलिया है, मेरी आरिफा बहन है, मेरी तकरीर को सुन रही थी। जब मेरा इमामा खुला और तुमने अपने इमामे मेरे कदमों में डाले तो उसने अस्फहान से
से अपना दुपट्टा फेंक कर मेरे कदमों में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। अंदाजा करो वो भी औरत थी, आज एक हमारी बहन भी औरत है, हमारी बेटी भी औरत है, हमारी माँ भी औरत है, जो आज कितने गलत कामों में लगी हुई है, लेकिन वो अल्लाह की बंदी है। अस्फहान की धरती से अपना दुपट्टा गौसे आजम की बारगाह में भेज दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, वो सैटेलाइट का जमाना नहीं था, वो तिरंगों का जमाना नहीं था, वो राडार का जमाना नहीं था, वो टेलीस्कोप का जमाना नहीं था। मौला फिर अस्फहान से एक अल्लाह की वलिया ने अपना दुपट्टा गौसे आजम के कदमों में कैसे फेंक दिया? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अरे जब कोई अल्लाह से प्यार करता है तो हाथ उस बंदे का होता है, फेंकने की ताकत रब्बे कायनात की। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख सकते हो सैफ रज़ा कानपुरी, तुम अपना तो इमामा नहीं पहुंचा सकते, टोपी नहीं पहुंचा सकते, जुब्बा नहीं पहुंचा सकते, दस्तार आला हजरत के मजार तक नहीं पहुंचा सकते। वालो, ये तुम इमामे बांधे हो काले काले, सुभान अल्लाह, मुस्तफा की सुन्नत सजाए हुए बैठे हो। ये इमामे तुमसे कहा जाए आला हजरत के मजार पे पहुंचा दो, तुम्हें जाना पड़ेगा। कार के जरिए जाओ या पैदल जाओ या बाइक के जरिए जाओ या सवारी के जरिए जाओ, लेकिन ऐसा कमेटी का कोई नौजवान नहीं है कि जो अपने यहाँ बैठकर आला हजरत के दरबार में पहुंचा दे। अस्फहान की धरती है, कई किलोमीटर दूर है, दूसरा शहर है, दूसरा मुल्क है, और बगदाद में गौसे आजम बैठे हैं। अल्लाह की वलिया ने, गौसे आजम की एक दीवानी औरत ने वहीं से दुपट्टा उतारा और गौसे आजम के कदमों में फेंक दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा तो करो, अब मेरे गौस ने फरमाया वो दुपट्टा उठाकर हमें दो। अब दुपट्टा गौसे आजम के हाथ में आ गया। गौसे आजम ने दुपट्टा अपने कंधे पे रखा। देखने वालों ने देखा कि गौसे आजम ने दुपट्टा कंधे पे रखा और रखते ही रखते वो दुपट्टा गायब हो गया। सुभान अल्लाह। गौसे आजम से लोगों ने कहा, सरकार ये दुपट्टा कहाँ गया? कहा, ऐ लोगों सुनो, मैंने ये दुपट्टा उस बहन के पास भेज दिया जिसने दुपट्टा मेरे कदमों में डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है मेरे बॉस का। सुभान अल्लाह। बगदाद में बैठकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। जो बगदाद में बैठकर, जो बगदाद में रहकर, और तो सुनो तवज्जो, जो बगदाद में रहकर अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है, तो वो क्या गौस हमें मरने के बाद जन्नत में नहीं पहुंचा सकता? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे जब गौस बगदाद में बैठकर अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है, तो वो गौस हमें बगदाद से हिंदुस्तान में मदद भी कर सकता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये मकाम है मेरे गौस का। सुभान अल्लाह। अब गौसे आजम को अल्लाह ने पावर कितना दिया है? झूम के बोलो, झूम के बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। गौसे आजम फरमाते, मेरा एक मुरीद पूरब में हो। कहाँ हो? जोर से बोलो। एक मेरा मुरीद पूरब में हो, एक मेरा मुरीद पश्चिम में हो, एक मेरा मुरीद उत्तर में हो, एक मेरा मुरीद दक्षिण में हो, और चारों जानिब से चारों मुरीद एक ही वक्त में मुझे बुलाएं तो मैं तमाम मुरीदों की मदद के लिए चला जाता हूँ। ये मकाम गौसे आजम का पावर है। जब मेरे गौस का पावर ये है कि उसी वक्त में पूरब वाले मुरीद की भी मदद करते हैं, पश्चिम वाले की भी मदद करते हैं, उत्तर और दक्षिण वाले की भी मदद करते हैं। अंदाजा करो, जब गौसे आजम के पावर का आलम ये है, तो उनके बाबा इमाम हसन का आलम क्या होगा, इमाम हुसैन का आलम क्या होगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आलम क्या होगा, इमाम बाकर का आलम क्या होगा। जब गौसे आजम का ये पावर है, हजरत अली का पावर क्या होगा। जब गौसे आजम का ये पावर है, तो रसूल आजम का पावर क्या होगा। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मकाम है मेरे। जब गौसे आजम का ये मकाम है,
तो सोचो इमाम आजम के इमाम हुसैन का आलम क्या होगा। जब हुसैन का ये आलम है तो इमाम अली का मकाम क्या होगा। जब हजरत अली की पावर का आलम ये है जो सैफ रजा बयान कर रहे थे उनकी जुल्फ़िकार के बारे में, अहमद रजा भी कहेगा। सैफ रजा बोल रहे थे जुल्फ़िकार अली लाजवाब, तो अहमद रजा मंजरी कहेगा अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं। जोर से बोलो, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। हुसैन कहते हैं। जब मेरे गौस का पावर ये है तो सोचो गौसे आजम के बाबा इमाम हसन हुसैन का आलम क्या होगा, गौसे आजम के दादा हजरत अली का क्या होगा, गौसे आजम के नाना रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, अगर गौसे आजम के नाना के बारे में सुनना है तो हजरत आदम को अल्लाह ने भेजा है, नबी करीम के सदक़े में भेजा है। हजरत नूह को अगर भेजा है, रसूलुल्लाह के सदक़े में भेजा है। हजरत इब्राहीम को अगर भेजा है, रसूलुल्लाह के सदक़े में भेजा है। हजरत जिब्राइल को अगर भेजा है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में भेजा है। हजरत मीकाईल इसराफील किरामन व कातिबीन को अल्लाह ने अगर भेजा है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में भेजा है। जमीन को अल्लाह ने बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में बनाया है। आसमान को अल्लाह ने बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में बनाया है। जन्नत की बहारों को अगर बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदक़े में बनाया है। अगर कुरान को अल्लाह ने भेजा है तो रसूल के सदक़े में भेजा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। ये मकाम है मेरे गौस का। अंदाजा करो किस गौसे आजम का जलसा सजाते हैं मुसलमानों। जो गौस इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि बगदाद में बैठकर हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के राघोपुर के मुसलमानों का जलसा देख भी सकता है, सुन भी सकता है। हम तो मोहताज हैं माइक के, माइक ऑपरेटर के मोहताज हैं, लेकिन मेरा गौस न माइक का मोहताज है न दुनिया का मोहताज है, बल्कि दुनिया मेरे गौस की मोहताज है।